राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री व्यास जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय सभी संत भक्तों की जय हो। आज के आनंद की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री श्यामा श्याम। जय मेरे गोविंद। परम श्रद्धेय परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरो परम रसिक भगवान कृष्णचंद्र की परम मंगलमयी साक्षात वांगमयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण अर्चनी संत शरण वंदनीय माता बहन एवं दूर दूर से पधारे समस्त बंधु बांधव सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव की इस षष्ठ दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आइए सर्वप्रथम भगवान नाम का आश्रय नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माही। राम से बड़ा राम का नाम। बहुत बड़ी महिमा है बंधु नाम की। राम जी ने गिने चुने लोगों का ही उद्धार किया, लेकिन नाम ने कितनों का उद्धार कर दिया कोई काम तो नहीं है। आइए राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे।
कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे भगवान का गुणानुवाद गाने में कैसी स्थिति बन जाए। रामचरितमानस में मैं समझता हूँ जीवन की कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान न हो। 7 कांडों में जो सबसे बाद का कांड है उसका नाम ही कौन सा है परीक्षित जी? उत्तर कांड है।
हर प्रश्न का जहां पर उत्तर है उसका नाम ही उत्तरकांड है। भगवान का गुणानुवाद गाने में कैसी स्थिति हो, गोस्वामी जी कह रहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरा गुणगान गाने में शरीर एकदम पुलकित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और कितना प्रसन्न हो, कितना पुलकित हो, गद गद गिरा नैन बह नीरा, आंखों से प्रेमाश्रु का जल बहने लग जाए, तब भगवान रीझते हैं। गत दिवस की कथा में आपसे श्रवण किया, भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन लीला करी। आज ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए, इंद्र के कोप से बचाने के लिए भगवान ने गोवर्धन को धारण किया। आज भगवान का एक नया नाम और जुड़ गया, गिरधारी। बोलिए गिरधारी भगवान की जय। सारे सखा कहने लगे, भैया कन्हैया, अब हमें एक बात मालूम पड़ी है, हम जब से कंफ्यूज है। भाई तू तो वास्तव में साक्षात भगवान है। 7 दिना 7 रात्रि इतनो विशाल पर्वत तेने अकेले ने उठायो एक उमरिया पे। भैया तो कितनी मना कर हम ना मानेंगे जावत में। और सब आगे प्रणाम करने लगे, हमने तो गाली दी, तुम्हें पटक मारी, तेरे संग खूब खेले। भैया जो जो गलती है सबको माफ करियो। खूब तो पटका पटकी भैया। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित आज मेरे गोविंद को लगा कि ये तो सब गड़बड़ भाई। अगर इन ब्रजवासियों ने मुझे भगवान मान लिया तो ब्रज तो बातों ना करेंगे। और भगवान की तो मंत्र में बात बताई का हो, एक कोने में बैठा देंगे बस। सवेरे प्रणाम और शाम को प्रणाम, बैठो रहे कोने में। वो आनंद कहाँ है, कौन सा? सखन मत खेलत सुख आवे। बंधु, भगवान कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, जब मैं गोवर्धन को धारण कर रहे हो तो तुम्हारी नजर किधर हुई? बोले लाला हम तो सब तेरी तरफ ही देख रहे। तो सुनो, मेरे देवता ने मुझको एक ऐसा मंत्र बता दियो है कि जो मेरी तरफ देखे बाकी आदि ताकत को स्वयं ले लूं मैं। अब तो जैसी इतनी बात कही, मधुमंगल बोलो ओ लाला, दारी की यह बात समझ में आई। हम सूख सूख के छारों बहे जा रहे हैं 1.5 हड्डी के, जब तक तू ही हमारी ताकत को खींच रहा है। वो ही तो हम कहेंगे आजकल कमजोर कैसे रहे हैं। आज भगवान ने सारी भगवत्ता को बुला दियो। भैया तुम सबके सहयोग से ही उठाओ गोवर्धन, मैंने ना उठायो। आज गोपियां अपने को धन्य मान रही हैं। जितने हमने माखन के लौंदा कन्हैया को खिलाए, आज सबको लाभ मिल गए। इस गोवर्धन को बाएं हाथ की कनिष्ठ का मूली पर धारण किया है, तो बाम हाथ किसका होता है परीक्षित जी? बाम भाग अर्धांगिनी का होता ना। मानो श्री राधे रानी की शक्ति भी प्राप्त है भगवान को। संतों का स्वभाव है कि कच्छु माखन को बल बढ़ो,
और कुछ गोपन करी सहाय, श्री राधे की कृपा सो आज गिरवर लियो उठा। आइए, बड़ा सुंदर आगे का प्रसंग। और एक बात बताएं, सुने विशेष, ब्रज में धूल उड़ रही है, इतना पानी बरसाया इंद्र देवता ने, लेकिन एक बूंद नजर न आई, धूल ही धूल उड़े। भैया जी सारो जल कहाँ गयो? बोलो जी सारो जल महात्मा अगस्त पी गए। कब के प्यासे बैठे भैया सारे जल को पी गए। बोले कि जी त्रेता युग ते प्यासे बैठे। परीक्षित मालूम है तुम्हें क्यों बैठे थे? बताएं। ऐसा भयो रामावतार में जानकी जी किसी महात्मा को भोजन पवावे तो बस 4 फुल्कियां खा के चलो जाए, 4 पूरी खाए। लेकिन जानकी जी का मन नहीं भरे। प्रभु से कहे, प्रभु ऐसो ब्राह्मण लेके आओ कि मैं बढ़िया तबीयत में भोजन प्रसाद पवा सकूं। आते जाते रहे संत। एक दिन भगवान ने विचार किया कि जानकी जी की मन की इच्छा पूरी कर ही दूं आज। तो तुरंत ही इनको आमंत्रित करे आए अगस्त जी महाराज को। अब जानकी जी से भगवान ने सारो कर दियो। बोले जानकी जी सुनो, न के हिसाब तो ही ऑटो लगा ले आज। हाँ, बोले तुम चिंता ही मत करो। तो जानकी मैया ने पूरे परिवार के हिसाब से ऑटो लगाया। अब परिवार तो खूब बड़ा था ना, 3 सासुएं है ना, ससुर जी, फिर बालक बच्चे, बहुत बड़ा परिवार हो गया। अब जैसी भोजन पवावे बैठी तो पतो चलो कि जितनो ऑटो लगायो वो सारो खत्म। अब विचार कियो कि इनको पूछूं कि अब कितनो शेष है, तो ये तो बड़ा बुरा लगेगा। फटाफट गई और ज्यादा सी खीर करी आई। जब तो वो खीर को खा रहे तो दोबारा ऑटो लगा लिया और दोबारा रसोई बना दी। हे भगवान, वो ऑटो पूरी लोड की लोड खत्म। ऐसी जानकी जी ने फिर तीसरी बार ऑटो लगायो और तीसरी बार में तो आधो भोजन समाप्त है गयो। अब जानकी जी विचार कर रही है कि इनको पूछूं कैसे कि भाई कितने की जरूरत है, तो इकट्ठो ही मार लूं, कहूं तो बुलवाए तो मरवा लूं। अब तुम्हें बड़ी कंफ्यूज है गई। आज जनक नंदिनी सीता कहती हैं आकर के अंदर से ही, कैसे क्या कह रही है कि हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मन, आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी मांग लेना चाहिए। ऐसी सुंदर बात कही। लेकिन संत भगवान क्या कह रहे हैं, देवी आधा भोजन हो जाएगा तो पानी मांग लेंगे। कंफर्म है कि भाई आधो ना है भयो। भैया तीसरी बार को ऑटो खत्म है गयो, पसीना आ रहे, बार बार ऑटो मारो जा रहा हुआ, लेकिन पार ना कर रही। किशोरी जी घबराने लगी। भगवान आए, बोले कैसे परेशान है रही हो? बोले भी तो महात्मा को आधो भोजन ना भयो। बोले अच्छा, बोले अब तुम्हारो का शेष रहो? बोले तो पूरी रह गई है, 4 बार तो मार डाला। बोले एक काम करो,
एक तुलसी दल तोड़ो और मेरा नाम लेके जब रख ले जाओ और पहुंचो जल्दी। जैसी जाके पहुंची वो पूरी पड़ोसी तुलसी दल वाली, सोई महाराज जी टकार आवे लगे। भगवान की तो लीला ही बड़ी विचित्र है। अब बोले कि ठीक है महाराज, भोजन तो हो गए हो, पानी की व्यवस्था करो। आज प्रभु श्री राम कहते हैं, हे महात्मन, अब सीता ने तुमको तुम्हारा पेट भरवा दो, जय काफी है, पानी को इंतजाम तो मैं करूंगा। हाँ, बोले कि अब जब पानी के लिए तुम एक युग तक इंतजार करना पड़ेगा। आज वही महात्मा अगस्त भगवान कन्हैया ने बुलाए हैं, इंद्र जलवर सारो आ जाओ और खूब पानी पियो, सारी प्यास बुझाइए। सारो पानी अगस्त के पेट में चलो। बोलिए गोविंद भगवान की। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, यदि ठाकुर को पिवा करके उसका भोग लगा करके खाओगे पियोगे तो ठाकुर की चीज प्रसाद बन जाएगी। सोना भी पहनो तो पहले ठाकुर को भोग लगाओ, हे प्रभु ये आप पहनो पहले, तब हम पहनेंगे। तो फिर वस्तु नहीं रह जाती, वो तो क्या हो जाता है, प्रसाद बन जाता है। सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं। अरे मीरा ने तो जहर पी लिया सज्जनों, राणा जी ने जहर दे दिया, लेकिन मीरा ने कहा आओ मेरे गिरधर। तो गिरधर की जो मूर्ति थी उसके मुंह से झाग निकल रहे और मीरा के लिए वो जहर क्या हो गया, अमृत हो गया। मीरा ने उसी दिन से घर त्याग दिया सज्जनों। और क्या कह दिया ससुर जी से, परिवार वालों से, मैं तो चली गोवर्धन राणा और मेरे भागी जगे, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। मैं तो चली गोवर्धन राणा मेरे भाग जगे, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगी, राणा जी तेरे महलों में आग लगी। घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी, घास फूस की कुटिया बनाऊंगी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़े अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया
जी में, वृंदावन में, प्रेम गली में, देव गली में, बरसाने में, सैया बोले, अम्मी बोले। और हमारे जीवन का परम धन क्या है कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानियो कि राम नाम धन हो। हमारा कौन सा धन है? संतों के पास कौन सी पूंजी है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान सुखदेव जी श्री राधा रानी भी इनकी गुरु है। महाराज जनक भी सुखदेव जी के गुरु हैं। इसीलिए स्पष्ट नाम श्री राधे का नहीं आया भागवत जी में। गुरु जी का नाम कभी कार्ड पर नहीं छपवाना चाहिए। आजकल तो लोग प्रचार करें जाने काका करें, ऐसा शास्त्र का मानना है। शरद पूर्णिमा की सुंदर रात्रि है सज्जनों। मल्लिकादिक पुष्पों से बड़ी विभूषित हो रही है पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ क्या है? पूर्णिमा यानी पूरी माँ। स्वभाव से ही सुंदर है। आज भगवान ने चंद्रमा को तीसरा लाभ दिया। भगवान पीता रात्रा शरदोत्फुल्ल मल्लिका। इस वंशी को केवल वृद्ध गोपियों ने सुना जिनका भगवान चीर कर चुके थे। जिन गोपियों का चीर चुराया था उन्हीं गोपियों ने सुना। जीवात्मा परमात्मा के बीच में जो सूक्ष्म आवरण है माया का, भगवान इसको दूर करने चाहते हैं। जब तक इसे नहीं चुराएंगे तब तो जीव को दिव्य रस का पार नहीं हो सकता। और सज्जनों, गोपियां भी ये साधारण नहीं है। दंडकारण्य में विचरण कर रहे थे जो वीतरागी संत महात्मा, वो सभी गोपी बनकर के ब्रज में पधारे हैं। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबत इति गोपी। जो निरंतर कृष्ण रस का पान करे उसी को गोपी कहते हैं। आज सभी गोपियां आई, भगवान ने सबका स्वागत किया और स्वागत के साथ साथ ये भी पूछ लियो कि हे गोपियों, ब्रूता गमन कारणम, तुम्हारे आने का कारण क्या है, प्रयोजन क्या है? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह।
दर्शित क्रोधागमन कारण। अरे गोपियों, तुम लौट जाओ। आधी रात्रि के समय पर तुम आई हो अपने पतियों को छोड़कर। अब विचार करो कि कोई तो नाम लेके तुम्हें बुला ले। परीक्षित, कोई तुम्हें नाम लेके बुलाए और बुला करके तुम जब पहुंच जाओ तो फिर ये पूछे कि काय क्यों आए हो, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। और प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा भगवान हमारा नाम ले लेकर के बुला रहे हैं, ऐसी सुंदर मुरली को वादन किए हो। गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। कृष्ण ग्रहीत मानसा। गोपियां कहती हमारा मन तो आपने ग्रहण कर लिया गोविंद। रसो वही सह, वो परमात्मा रस स्वरूप है। इनको कहते हैं कि लौट जाओ तो लौटती नहीं है। इन गोपियों में एक गोपी बड़ी चतुर है, जिसको नाम है शीला गोपी। अब इसने भगवान से कहा, सुनो हे श्याम सुंदर, आप मेरी एक बात को उत्तर दो। बता गोपी। छोटी सी कहानी सुनाने लगी। एक पत्नी को पति विदेश नौकरी करवे गए। अब जब पत्नी अकेली रह गई तो उसने कहा, पिया तुम जा रहे हो, मुझे बड़ी याद आएगी, मैं कैसे रहूंगा? बहुत सेवा करती है, अकेली नहीं रह पाऊंगी बिना आपका वियोग कैसे सहन होगा? अब इसने क्या काम किया? बोली सुन, 1 वर्ष के बाद मैं तुझे ले जाऊंगा, लेकिन 1 वर्ष तो बहुत बड़ा है। तो उसने अपने बैग में से एक फोटो निकाल के दे दिया, इस फोटो की सेवा कर और वो सेवाओं को प्राप्त होगी। ठीक है। सबसे पहले फोटो को नहलाए, फिर बाद में नहाए, पहले उसका भोग लगाए तब खाए। कोई भी कार्य करे, कहीं बाहर जाए तो पूछ के जाए। बिल्कुल मेरे पति मेरे सामने विराजमान है। और जैसे ही 1 वर्ष पूर्व हो, पतिदेव लौट के आए, गेट पर खड़े हैं और ये शीला पूजा कर रही है फोटो की। उसी समय कुंडी अंदर से इसने बंद कर रखी है, कोई डिस्टर्ब ना कर दे। और पति देवता कह रहे हैं, अरे शीला, अरे दरवाजा खोल, देख मैं आ गया। तो हे श्याम सुंदर, अब आप ही बताओ कि बापू दरवाजा खोलने जाना चाहिए अथवा नहीं? हाँ परीक्षित, जाना चाहिए? हाँ? हाँ? नहीं जाएगी? भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, अरे गोपी, ये का पूछने की बात है? अरे जब सच्चा पति दरवाजे पर आकर के खड़ा है तो नकली फोटो की पूजा करने से क्या प्रयोजन? आज वही बात इन गोपियों ने कही, गोविंद इसी बात को समझ लो। हम जब आपकी शरण में आ गई हैं तो सच्चे पति तो आप ही तो हो हमारे, और ये तो संसार के नकली पति हैं। बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मर जाते हैं। ऐसे बर को क्या मरे, जो जन्मे और मर जाए। बरबरी गोपाल को फिर छोलो अमर है जा। आज
इन गोपियों के बीच में से परमात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं सज्जनों। आज गोपियों का विरह इतना तेज है कि भगवान के विरह में जब रोने लगती हैं तो इनका रोना भी एक गीत बन जाता है। वास्तव में गोपी गीत, हे श्याम सुंदर, यदि आप आकर के दर्शन नहीं देंगे तो हमारे जीने का प्रयोजन ही खत्म हो जाएगा। और कहती है, मुख सूख गया रोते रोते, फिर अमृत ही बरसाया तो क्या, भव सागर में जब डूब चुकी, तब नाव किनारे लाया तो क्या, युगलोचन मन हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन हीन रहा जग में, तब आकर दर्श दिखाया तो क्या। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुर का पछतानी। टाइम वंस लॉस्ट नेवर रिटर्न्स। अगर वक्त एक बार हाथ से चला जाए तो लौट करके नहीं आता। आज भगवान के विरह में इन गोपियों का जो रोदन है वो एक गीत बन करके रह जाता है। जयते दिकम जन्मना ब्रज, जयते इंदिरा सासदत है, जयते दिकम यहाँ पर कामदेव भी आया है। भगवान इन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। रास की क्रीड़ा करने के लिए तो यहाँ पर कामदेव आया और कामदेव ने भगवान को अच्युत कहकर के संबोधित किया है। सज्जनों, एक गोपी को तो यह मान हुआ था और सभी को अभिमान हुआ था।
राधे रानी को थोड़ा मान हो गया था तो कहने लगी कि मुझे कंधे पर बिठा करके ले चलो। अब चला नहीं आता तो भगवान उनको भी छोड़ के चले गए थे। आज भगवान कहते हैं गोपियों, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमसे उऋण हो सकूं। गोपियां माधव की मधुर वाणी सुनकर मुक्त हो गई। उधर कहते हैं भागवत जी के इस प्रसंग को लोग बहुत ही गलत दृष्टि से आंकते हैं। भगवान ने तो रास लीला करी गोपियों के साथ, हम करें तो कौन सी बुराई है। सज्जनों, भगवान ने ये ऐसी लीला करी है जिसमें काम को जीतने की लीला कही जाती है। ये जब कामदेव आया भगवान के पास, बोले आज तो मेरी बारी है, आज देखूंगा तुम कैसे बचते हो। तो भगवान कहते हैं, शिव जी की याद दिलाते हैं कि भगवान शंकर के पास भी तुम आए थे, तब भी तुम्हारी हार हुई थी। राम जी का स्मरण कराते हैं, कामदेव बोला तब मुझसे भूल हो गई थी। यदि मर्यादा का पालन किया जाए तो साधारण जीव भी काम को जीत सकता है। मानो धनुष और बाण रखते हैं राम जी। धनुष ज्ञान का और बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान और विवेक यदि हमारे पास होंगे तो काम रूपी रावण सिर पर सवार नहीं हो पाएगा। श्री अवध से 3 ही तो वन में गए और 3 ही आए। अब विचार करो, 3 कौन गए? अवध से 3 कौन गए? मानो दशरथ के मन में काम आया और जैसे ही काम आया तो फिर राम चले गए। मंथरा के मन में लोभ आया, लोभ के आने से जहां लोभ होता है वहां वैराग्य रूपी लक्ष्मण नहीं रहते। लखनलाल चले गए और कैकेयी के मन में क्रोध की ज्वाला उठी थी, नागिन की तरफ फटकारती है। तो कैकेयी जब क्रोध आया तो क्रोध के स्थान पर शांति रूपी सीता चली है। सज्जनों, वास्तव में प्रेम की गली इतनी छोटी है, इतनी सकरी है। प्रेम गली इत साकरी तामे दोनों समाए। जहां पर काम होगा वहां पर राम नहीं रह पाएंगे और जहां राम होंगे वहां पर काम नहीं ठहर सकता। एक बार अंधकार ने भगवान से शिकायत की, परीक्षित जी बोले प्रभु ये सूर्य की बहुत बड़ी शिकायत है। बोले कहा कि मैं जहां जाता हूं मुझसे पहले पहुंच जाता, मुझे ठहरने नहीं देता। भगवान बोले भाई अब तुम्हारी अकेली बात कैसे मान ले, एक काम करो कि तुम दोनों एक साथ आओ मीटिंग में।
अपने अपने पक्ष की बात रखो तो ब्रह्म अवश्य निर्णय करेंगे। अपने अपनी बात रखना तो हम निर्णय करेंगे। इतना समय बीत गया, आज तक ये दोनों भगवान के दरबार में पहुंच ही नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि दोनों की आपस में मुलाकात ही ना भाई। जहां सूर होगा वहां अंधकार कैसे रह सकता है? जहां राम तहाँ काम नहीं, तहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहु न रही सके, रवि रजनी एक ठाव। पाराशर ऋषि ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की सज्जनों, फिर भी नाव चलाती हुई मत्स्यगंधा के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। सारी तपस्या धरी रही। ये काम इतना प्रबल होता है, किसी को बरसता नहीं। लेकिन भगवान शंकर के पास जब काम आया, सवार हुआ, तो उस समय क्या हुआ था? चराचर में कोई ऐसा नहीं था जिस पर काम सवार न हो। एक भी जीव जंतु, यहां तक जीव जंतु भी काम के वशीभूत हो गए थे। तो बोले कौन बचा था? जब सभी काम के वशीभूत हो गए तो कोई बचा था? और बिना बचे फिर आगे काम कैसे चला? बालकांड में गोस्वामी जी सोरठा नंबर 85 एक सोरठा लिखा है, धरीन काहू धीर सबके मन मन से हरे। और यहां से फिर कलम बंद कर दी। बोले सबको कामदेव ने जब हरा दिया, परास्त कर दिया, तो फिर बच्चा कौन? मन से माने कामदेव। सभी के मन को मोह लिया। तो बोले नहीं महाराज, कछु तो शेष रह गई। बोले कौन कौन रह गए? तो आगे की लाइन में लिखा है, जेहि राखे रघुवीर तेहि उबरे तेहि काल मोह। भगवान ने जिनको बचाया हुए अवश्य बच गए। प्यारे भगवत प्रेमियों, कैसे सहायता, कैसे रक्षा होती है अपनी? अपने ही भारत का एक महात्मा स्वामी विवेकानंद का नाम आपने जाना होगा, सुना होगा। जब शिकागो में गए भारत की ओर से, तो वहां पर बड़ा सुंदर वक्तव्य दिया। ऑल वर्ल्ड में फैल गया भारत की कीर्ति। तो जब स्वामी जी का वक्तव्य पूर्ण हो गया, तो वहीं की एक युवती स्वामी जी का रूप सौंदर्य देख करके मोहित हो गई और आकर के कहने लगी पास में कि स्वामी जी, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तो स्वामी जी बोले अकेले में क्यों करी, यही कर लो ना सबके सामने। नहीं नहीं, गोपनीय बात है। अच्छा, भारत का साधु है, सब जान गया। बोले चलो अकेले में कर लेना, कोई बात नहीं। अकेले में पहुंची तो बोली कि हाँ हाँ बताओ क्या बात करना चाहती हो। बोले स्वामी जी, मेरी एक बलवती इच्छा है कि मैं आपसे, आपके द्वारा
बिल्कुल आप जैसा एक बेटा चाहती हूँ। स्वामी जी मन में सोचने लगे कि जाए तो हम समझ ही रहे कि तेरा मन क्या है। अब तो कहने लगे कि एक बात बताओ, अब ये तुम कैसे कह सकती हो गारंटी के साथ कि हमारे द्वारा तुम्हारे गर्भ से बेटा ही पैदा होगा, और ये कैसे कह सकती हो कि हम जैसा ही होगा? है? अरे उग्रसेन के कंस हुए और संस्कार की बात विश्रवा के रावण हुए, ये तो अलग अलग चीज है। तो बोले ये भी गारंटी नहीं कि हमसे हमारे जैसा बेटा हो जाए, और जिका गारंटी है कि बेटी पैदा है जाए बेटू ऐसे करता। अब तब परीक्षित जी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तो थी नहीं। हाँ, स्वामी जी बोले अब बताओ कैसे करें। युवती कहने लगी नहीं स्वामी जी, मेरी विशेष इच्छा है कि आपके द्वारा मैं एक बेटा चाहती हूँ। तो बोले कैसे जी बताओ। बिल्कुल हम जैसा ही चाहती हो कि कुछ कम जादू चल जाओ। बोले नहीं नहीं स्वामी जी, बिल्कुल आप जैसा। बोले कि बिल्कुल मेरे जैसा थोड़ा बहुत कम? कि नहीं स्वामी जी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तीसरी बार बोले कि थोड़ा बहुत 19 से चलेगो ना चलेगो स्वामी जी, बिल्कुल फेस टू फेस आप ही चाहिए। और जैसे ही तीसरी बार ये शब्द कहे, धन्य है मेरे भारत के संत के लिए, आज तुरंत स्वामी विवेकानंद ने उस युवती के चरण पकड़ लिए। बोले मैं तेरा बेटा और तू मेरी माता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, इसलिए वो स्वामी जी ने लिखा, जेहि राखे रघुवीर तेहि उबरे तेहि काल महु, जिनकी रक्षा भगवान ने करी वो अवश्य बच गए। आज दो दो गोपी, बीच में कन्हैया, इधर भगवान शंकर। लाला आज बहुत खराब बोलो कि साइड का वो इतना खेल रहे हो यार। कैलाश पर मां पार्वती सजने लगी रास देखने के लिए। तो बोले कि जरा रास को हमें दिखा लाओ। बोले कि तुम्हें कैसे दिखा लें, प्रवेश वर्जित है। कौन को? पुरुषन को। मां तो महली जाए। भगवान शंकर बोले सुनो तो ज्यादा बन के दिखा रही हो ना। अरे याद करो आ समय को, हमने तो तुम्हें अपने इष्ट के दर्शन करवायो। अच्छा, और देखो तुम मानी नहीं, यहां तक परीक्षा लेवे चली गई। उस समय तुमने कैसे कैसे झूठ पे झूठ बोले। हमने कहा था कि हमारे इष्ट हैं प्रणाम करो, तुम बोली ऐसे इष्ट कहाँ है? एक बहू के चक्कर में, नारी के चक्कर में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं जो तुम्हारे इष्ट हैं, पशु पक्षी से पूछ रहे हैं। हमने कहा नहीं देवी, हमारे इष्ट ही है, ये तो नर लीला कर रखा है, जी कोई लीला ना है, हमें तो कोई भरोसा ना है। तो हमने कह दिया कि जो तुम्हारे मनत संदेह तो कर जाए परीक्षा ले, फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं हुआ, तुम चली ही लावे परीक्षा। एक गलती। दूसरी गलती कौन सी करी कि परीक्षा ले आई, किशोरी जी का स्वरूप बना लिया, और मैंने आकर के पूछा कि कहो देवी जी परीक्षा ले आई? कि हाँ। कि परीक्षा कहाँ ले हो, कैसे ली, कौन सा पेपर हो? अरे तरीका तो बताओ। तो तुमने वो किया जो नहीं करना था, लेकिन फिर भी तुमने झूठ पर झूठ बोल दिया। और क्या कह दिया? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन
चल रही। लेकिन भगवान शंकर अंदर ही अंदर जाने कि देवी जी हमसे गड़बड़ कर रही हैं। वो स्वामी जी आगे लिख रहे हैं, तब शंकर देखियो धरि ध्याना, तब शंकर देखियो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित्र सब जाना, सती जो कीन चरित्र सब जाना। भोले गोविंद भगवान की जय। आज भोले बाबा उसी बात का स्मरण करा रहे हैं, तो हम तो खाली तुम्हें दर्शन की लालसा है रही, हमें रास की हमू देख आएंगे। अब फंस गई पार्वती चक्कर में, बोली भाई अब बोलती बंद है गई हमारी, अब क्या करें, एहसान को बदलो, चुकाना पड़ेगा। बोले भोले बाबा एक शर्त है, ले तो चलेंगे हम। तो बोले बताओ कहाँ शर्त है? बोले गोपी बन के चलना पड़ेगा। पार्वती सोच में लगी शायद मना करते हैं, हे भगवान को तो बिल्कुल तैयार बैठे, बोले ठीक है गोपी बन जाऊंगा। कृष्ण का दर्शन होना चाहिए, चाहे कछू बना ले। और तुरंत ही तैयार है वे लगे। अब मैं जल्दी जल्दी तैयार है नहीं, तुम भी जल्दी साड़ी बांधो और तैयार रह जाओ। बोले हाँ ला ठीक है, आधे श्रृंगार है तो रखे आधो तू ले। अब आधो आधो श्रृंगार ले लियो। अब पार्वती लिपस्टिक लगा रही है लिप्स पे, होठ पे। भोले बाबा पामन पोत रहे हैं, फेरेंड लवली बुला रही मोड़े पे, वो पेट पे पोत रहे। उल्टो सीधो श्रृंगार हम तो ऐसी हो जाए। पार्वती को हंसी आने लगी। बोलिए भोलेनाथ भंडारी महाराज जय हो।